इंडेक्स फंड। आज हम बात करने वाले हैं इंडेक्स फंड के बारे में। इंडेक्स फंड होता क्या है, किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से हमारे इन्वेस्टमेंट में ये ग्रोथ करता है। सबसे बड़ी बात, इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड में क्या अंतर होता है, क्या दोनों सिमिलर होते हैं और अगर सिमिलर नहीं होते हैं तो किस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंस रखते हैं। कहीं भी हमने इन्वेस्टमेंट करना जब स्टार्ट किया हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, कहीं ना कहीं इंसान अपना इन्वेस्टमेंट जरूर करता है एक गुल्लक की तरह। पहले का टाइम अलग था कि लोग अपने पैसे गुल्लक में स्टोर करते थे और उम्मीद रखते थे कि ये इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं कहीं एक अच्छी सी चीज लूंगा, अच्छा सा सामान लूंगा, लेकिन वहां पे ग्रोथ जीरो होती थी। लेकिन आजकल लोग समझदार हो गए, अपना पैसा गुल्लक में ना रख के या तो गवर्नमेंट सेक्टर में रखते हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर में रखते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ जाते हैं तो एफडी आती है, पोस्ट ऑफिस में स्कीम्स आती हैं, एनएससी हो गया, एमआई हो गया, इसके अलावा भी जो आजकल नई नई स्कीम्स आती हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ होता है, लेकिन उसका हाई ऑफ इंटरेस्ट रेट होता है वो बहुत कम होता है, लगभग 6.5% से लेके 7%, 8% तक ही सीमित होता है। इससे ज्यादा गवर्नमेंट में किसी भी जगह पे रिटर्न देखने को नहीं मिलता। उसके बाद बात आती है प्राइवेट सेक्टर की। जब हम प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पे हमारे साथ एक रिस्क फैक्टर जुड़ जाता है। प्राइवेट सेक्टर में इंडेक्स फंड हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, स्टॉक्स हो गए, शेयर मार्केट हो गया, इसके अलावा अदर बॉन्ड्स हो गए, प्राइवेट कंपनी के शेयर। इस तरीके से प्राइवेट सेक्टर भी अपने आप में बहुत ही अब्रोड है, काफी बड़ा है और इसमें हमें ट्रस्ट किस पे होता है इस चीज को लेके थोड़ा सा सामंजस्य हमेशा हर किसी में बना रहता है। इसी में हम बात करने वाले इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड भी एक तरीके का प्राइवेट फर्म से रिलेटेड है, पर जो भी है इन्वेस्टमेंट में ये गवर्नमेंट से कहीं ज्यादा बेनिफिट देता है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो रिटर्न होता है वो कहीं ना कहीं महंगाई के पैरेलल चलता है, उसको बीट नहीं कर पाता। हाँ, हमारा पैसा सिक्योर होता है, हमारे पैसा बढ़ता भी है, लेकिन उतनी रफ्तार से नहीं बढ़ता जिस रफ्तार से आज का टाइम बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है। आज हम बात करते हैं इंडेक्स फंड्स के बारे में। इंडेक्स फंड्स होता क्या है? इंडेक्स फंड एक मार्केट के किसी भी एक इंडेक्स को फॉलो करता है, वो मार्केट में एक पर्टिकुलर पोजीशन पे होता है, यानी कि ये इंडेक्स होता है वो कोई एक पोर्टफोलियो को, कोई एक जोनर को, कोई एक डोमेन को, उसमें जो परफॉर्मेंस होती है उस परफॉर्मेंस को ये एक तरीके से वॉच करता है, उसी परफॉर्मेंस को ये फॉलो करने का काम करता है। जिस तरह म्यूचुअल फंड का काम होता है अलग अलग चीजों में अपने सेक्टर में बटे होना, वहां पे इंटरेस्ट को गेन करना, उसी तरीके से इंडेक्स फंड का काम होता है किसी एक सेक्टर को ग्रोथ होना या किसी एक सेक्टर में हानि होना, लेकिन उसी सेक्टर को ट्रैक करना, किसी एक इंडेक्स को ट्रैक करना ही इंडेक्स फंड का काम होता है। जिस प्रकार से इंडेक्स फंड का मतलब होता है बाजार का सूचकांक, यानी बाजार का मूल्य। जिस प्रकार के एनएससी में निफ्टी 50 होता है, बीएसई में जहां सेंसेक्स होता है, उसी तरीके से ये मार्केट में इंडेक्स को फॉलो करता है। यही एक इंडेक्स है। तो उम्मीद आपको ये पता चल गया कि इंडेक्स होता क्या है। हम बात करते हैं इंडेक्स के आगे के बारे में। फॉर एग्जांपल जैसे कि निफ्टी 50 है, तो निफ्टी 50 में इंडेक्स जो होता है मार्केट में वो किस चीज को फॉलो करता है? क्योंकि ये क्वेश्चन अभी तक मुझे पता आपके दिमाग से शायद इतनी अच्छी तरीके से क्लियर नहीं होगा कि इंडेक्स एक्चुअली फॉलो किसको करता है। तो जिस तरीके से जैसे निफ्टी 50, आपने सबने नाम सुना होगा निफ्टी 50 का, तो निफ्टी 50 के अंदर एनएससी में निफ्टी 50 के अंदर 50 कंपनियां टॉप की होती हैं, यानी कि टॉप जो 50 कंपनियां होती हैं उनको इंडेक्स फॉलो कर। इन जो टॉप 50 कंपनियों में हमारा पैसा लगा हुआ होता है, इनके बाहर हमारा पैसा नहीं लगा होता और इसकी देख रेख भी हमारी जिम्मेदारी नहीं होती। ये सब एक इंडेक्स का काम होता है, यानी जैसे ही टॉप 50 कंपनियों में हमारा पैसा लगता है और अगर उस टॉप 50 में से किसी भी कंपनी का परफॉर्मेंस वीक होता है तो मार्केट से उसको हटा दिया जाएगा और जिसका परफॉर्मेंस अच्छा है उसको आगे लिया जाएगा, यानी वो 50 की कमी पूरी कर दी जाएगी, लेकिन हमारा पैसा उन्हीं 50 कंपनियों में सर्कुलेट होता है। उम्मीद आपको समझ में आ गई। इंडेक्स मार्केट के अंदर हमारा पैसा उन 50 कंपनियों में लग गया है। अब जो भी रिटर्न उन कंपनियों का आएगा, अब वो पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है, वही हमारा अर्न होगा। यानी अगर उन कंपनियों में आगे फ्यूचर में अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, अच्छा प्रॉफिट दिया है, तो हमारा प्रॉफिट बहुत अच्छा गेन होगा। लेकिन निफ्टी 50 की कंपनियों में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया, नेगेटिव है, मार्केट क्रैश हो रहा है, डाउन जा रहा है, तो हमारा पोर्टफोलियो भी डाउन जाएगा। यही इसके ऊपर समझने की बात है, क्योंकि ये एक पैसिव फंड होता है, यानी ये एक्टिव फंड नहीं होता है, ये पैसिव फंड होता है। जहां म्यूचुअल फंड एक एक्टिव जोनर के फंड्स होते हैं,
उसी प्रकार से इंडेक्स फंड एक पैसिव फंड्स होता है। पैसिव फंड्स वो होते हैं जिसके अंदर हमारा जो पैसा लगता है वो किसी मैनेजर के द्वारा नहीं लगाया जाता, यानी कि होल्डिंग हुआ, सेल हुआ, परचेज हुआ, ये सब काम कौन करता है? मैनेजर करता है। लेकिन ये कहाँ करता है? एक्टिव फंड्स में करता है। लेकिन पैसिव फंड्स में ऐसा नहीं होता। एक साथ हम निफ्टी 50 में 50 कंपनियों में पैसा लगा दिया तो वो लग जाता है। उसके बाद उस कंपनियों की परफॉर्मेंस कैसी होती है, बस उसका हमारा काम होता है उसको ट्रैक करना। इंडेक्स का काम होता है उसको ट्रैक करना। वो 50 कंपनियां जो भी करेंगी वही बेनिफिट हमें मिलेगा, वो जो नहीं करेगी तो वही नेगेटिव बेनिफिट हमें मिलेगा। ये होता है पैसिव फंड। इंडेक्स का काम बस इतना होता है कि उन कंपनियों को कॉपी करना, देखना, वॉच करना, कंटिन्यू बस ट्रैक करते रहना कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही, कैसी नहीं चल रही है। और ये कितनी ट्रांसपेरेंसी होती है कि हमें इस चीज का पता होता है, इस चीज का हमें पता होता है। तो ऑलमोस्ट जो इंडेक्स फंड में जो रिटर्न होते हैं लगभग 9% से लेके 10, 12, 15% तक भी रिटर्न इंडेक्स फंड यानी पैसिव फंड से अर्न होते हैं। उम्मीद है पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा इंडेक्स फंड होता क्या है। मान लीजिए आपने इंडेक्स फंड में 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर लिया, तो वो जो निफ्टी 50 में मान लो आपने निफ्टी 50 के इंडेक्स में 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर लिया, लेकिन अब उसकी परफॉर्मेंस क्या होती है? क्योंकि ये एक फिक्स होता है, निफ्टी 50 में किस कंपनी में कितना पैसा लगाना है ये फिक्स होता है। तो जैसे हमने अपना पैसा इन्वेस्टमेंट किया तो वो निफ्टी 50 की कंपनियों में जाके इन्वेस्टमेंट हो जाता है। वो जितना सर्कुलेट होता है, जिस कंपनी को जितना भी परसेंटेज के हिसाब से बांट दिया जाता है, वो वहीं पे फिक्स हो जाता है। मान लीजिए उसमें से कोई भी कंपनी उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं कर रही है, मार्केट में नीचे जा रही है, तो निफ्टी 50 की 49 कंपनियों से रह जाएंगी और उस एक कंपनी को हटा दिया जाएगा। और जो उसके पहले यानी जो बैक साइड में जो अच्छी परफॉर्मेंस कर रही होगी उस कंपनी से, उसको आगे लाके उस 50 कंपनियों की कमी को पूरा कर दिया जाएगा, यानी 50 का स्लॉट वापस तैयार कर दिया जाएगा। और जितना परसेंटेज हमारा उस जो आउट हुई कंपनी में जितना परसेंटेज पैसे का लग रहा था, वो पैसा उस कंपनी में, नई वाली कंपनी में अटैच हो जाएगा। यानी कि जितना परसेंटेज जिस कंपनी के हिस्से में हमारा लगा होता है वो फिक्स होता है। जैसे निफ्टी 50 के अंदर TCS आ गया, रिलायंस आ गया, HDFC आ गया, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों का एक स्लॉट होता है। यही जितना भी हाई परफॉर्मेंस करेंगी, मान लीजिए किसी साल इन्होंने 12% का रिटर्न दिया है, तो डेफिनेट है हमारा रिटर्न भी 12% के हिसाब से आएगा। किसी साल इन्होंने 13% का रिटर्न दिया है तो हमारा रिटर्न भी लगभग 13% के हिसाब से आएगा। अब आता है कि इंडेक्स फंड के प्रॉफिट क्या है, मतलब इसमें हम पैसा लगाएं तो क्या फैक्टर देख के लगाएं, किन चीजों को हम देखें कि जो हमें इंडेक्स फंड में पैसा लगाएं। तो सबसे बड़ी बात है कि एक ट्रांसपेरेंसी होती है। इंडेक्स फंड में नंबर 1 की बात करें तो सबसे बड़ी बात इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी होती है, यानी हमें ये पता होता है कि हमारा पैसा कितने परसेंटेज में कहाँ लग रहा है। सेकंड बात करें तो ये पैसिव फंड होता है, यानी इसके अंदर जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो बहुत कम होता है। म्यूचुअल फंड में जहां एक्सपेंस रेशियो 1% से 1.5% और 2.5% तक होता है, वहीं पे जो पैसिव फंड इंडेक्स फंड होता है उसके अंदर 0.1% से लेके 0.50 तक इसका परसेंटेज होता है। इससे ज्यादा इसका एक्सपेंस रेशियो नहीं होता। तो सेकंड नंबर पे ये सबसे बड़ा फायदा। थर्ड नंबर की बात करें तो लॉन्ग टर्म में इंडेक्स फंड से डेफिनेट बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। ऑलमोस्ट 12 से 15% के बीच की ग्रोथ हमें लॉन्ग टर्म में, यानी कि 10, 15, 20 साल के अंदर गेन आराम से हो जाती है। अगर फोर्थ नंबर पे बात करें तो इंडेक्स फंड एक ऐसा फंड होता है जिसके अंदर हमारी ग्रोथ की जो पॉसिबिलिटी है वो काफी फिक्स हो जाती है म्यूचुअल फंड के अकॉर्डिंग, क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है, मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, और उसका जो फंड मैनेजर होता है वो भी अपना कॉस्ट निकालता है, क्योंकि उसकी अपनी टीम होती है, उसका भी एक अपना खर्चा होता है, क्योंकि ट्रैक करना, कंपनियों में पैसा इन्वेस्टमेंट करना, अगर बीच में किसी ने पैसा मांगा तो उस पैसे को निकालना, ये सारा काम फंड मैनेजर करता है। तो इसलिए उसे एक्टिव फंड कहते हैं और इसलिए उसमें एक्सपेंस रेशियो भी ज्यादा लगता है। तो ये इसमें बेनिफिट हो जाता है कि इसमें हमें ऐसी झंझट लेने की जरूरत नहीं होती। जो पैसिव फंड्स होते हैं उसमें किसी भी तरह का कोई भी मैनेजर नहीं होता, यहाँ पे हमारा पैसा फिक्स लगता है। अगर इसके डिसएडवांटेज के बारे में बात करें, मान लो कुछ फैक्टर तो ऐसे होते हैं जिसमें नेगेटिव थोड़ा बहुत तो दिखाता है, भाई हाँ सब में होता है, तो अगर इसके भी लेके चलें तो जो इंडेक्स फंड में होता है कि एक तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती है, यानी यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। जो इंडेक्स फंड में जितनी कंपनियां 50 कंपनियों की परफॉर्मेंस होती है, जितनी परसेंटेज उनकी निर्धारित की गई है वो फिक्स होता है। अगर म्यूचुअल फंड में है तो वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि वहाँ अगर
अगर गेन ज्यादा है तो रिस्क भी ज्यादा, लेकिन यहाँ पे गेन थोड़ा कम है तो रिस्क भी कम है। सेकंड बात करें, यहाँ पे कोई फिक्स रिटर्न नहीं होते, यानी जो कंपनी की परफॉर्मेंस होगी वही हमारा रिटर्न होगी, तो इसलिए यहाँ पे कोई फिक्स रिटर्न नहीं होते। थर्ड नंबर पे बात करें, किसी भी तरह के गिरावट से कोई, यानी कि अगर डाउनफॉल जा रहा है कंपनियों का, निफ्टी 50 में हमने पैसा लगा रखा है या सेंसेक्स में हमने पैसा लगा रखा, तो जब वो डाउनफॉल जाएगा तो किसी भी तरह का कोई बचाव नहीं होता है, वो जाएगा। और डाउनफॉल में जो हमें रिटर्न मिलेगा वो माइनस में मिल सकता है या फिर बहुत कम देखने को भी मिल सकता है। इसलिए कहा जाता है कि लॉन्ग टर्म में अगर इसमें पैसा लगाते हैं तो हमें प्रॉफिट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, लेकिन अगर कोई शॉर्ट टर्म में लगा रहा है साल 2 साल 3 साल, तो हमें इतना खास फायदा इसमें देखने को नहीं मिलता। हो सकता है कि माइनस में हमें रिजल्ट मिले, या हो सकता है कि 1-2% ही हमें प्रॉफिट देखने को मिले। उस टाइम पे लगेगा कि ये हमें एफडी से भी बहुत कम ब्याज दे रहा है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इसमें बेनिफिट नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पर जो टॉप इंडेक्स फंड कंपनीज हैं या जिनमें हम पैसा लगा सकते हैं आज के टाइम पे, जो टॉप में 4 की बात करूंगा एग्जाम्पल के तौर पे, पहले नंबर पे एचडीएफसी इंडेक्स फंड, ये टॉप की कंपनियों में आती है एचडीएफसी इंडेक्स फंड। और इसके अंदर अगर आप चूज करेंगे तो वो निफ्टी 50, यानी निफ्टी 50 एक इंडेक्स है, इसके अंदर अपना पैसा हम लगा सकते हैं। मैं ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, ये किसी भी तरह का एडवर्टाइजमेंट या किसी भी तरह का ऐसा नहीं, प्रमोशन नहीं है। मैं सिर्फ एक अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि अगर हम पैसा लगाने तो इन कंपनी को भी कंसिडर कर सकते हैं। एचडीएफसी इंडेक्स फंड में निफ्टी 50 में हम जा सकते हैं। सेकंड की बात करें, अगर सेकंड की बात करें तो यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड, यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में हम जा सकते हैं। इसके अंदर निफ्टी नेक्स्ट 50 की तरफ हम जा सकते हैं। ये भी बहुत एक अच्छा फंड है, ये भी बहुत एक अच्छा इंडेक्स फंड है। यहाँ पे भी हमारा पैसा अच्छे से ग्रोथ करेगा, क्योंकि इसकी बैक का जो पोजीशन है वो काफी अच्छा रहा है। उसके बाद हम बात करें आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी 100, आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी 100, इसमें निफ्टी 100 में हम जा सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा एक पोर्टफोलियो है इसका, अपनी एक क्लास है इसकी। इसमें हम अगर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफिनेट है हमारी, अगर लॉन्ग टर्म में हमें इसमें फायदा देखने को मिलेगा। एंड लास्ट जो 4th नंबर पे मैंने इसमें रखा है वो है निप्पॉन इंडिया सेंसेक्स इंडेक्स फंड, निप्पॉन इंडिया सेंसेक्स इंडेक्स फंड। इसके अंदर हम बीएससी में जा सकते हैं, बीएससी के अंदर भी हम अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये जो मेरे अकॉर्डिंग ये टॉप 4 कंपनीज ऐसी हैं जिनकी में हमें अपने इंडेक्स फंड में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इनका रिकॉर्ड क्या है कि पहले पास्ट में अगर पिछले 5 साल या 7 साल 8 साल 10 साल का देखते हैं रिकॉर्ड, तो कहीं ना कहीं हमें अच्छा पोर्टफोलियो इन सभी कंपनीज में देखने को मिलता है। तो अगर इनमें हम अपना इन्वेस्टमेंट चालू करते हैं तो डेफिनेट है लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। बाकी आप जब भी मार्केट में पैसा लगाओ तो प्लीज मार्केट में एक अच्छी तरीके से पहले समझ लें, जान लें, और उसको अच्छी तरीके से इन्वेस्टमेंट के सारे प्लान, लगभग पिछले 5 साल का रिकॉर्ड तो डेफिनेट देख लें, उसके बाद ही अपना इन्वेस्टमेंट चालू करें।